दोस्तों, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई के अंदर दो ऐसे जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट हैं जहां पर अगर आप इस अकाउंट को ओपन कर लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको जमा पैसे पर 7 से लेकर 8% तक का ब्याज भी मिल सकता है। यानी कि दोस्तों, आपको पता है कि भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे बैंक हैं जो कि 18+ वालों को सेविंग अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी देते हैं जीरो बैलेंस से। यानी कि अगर आप जीरो बैलेंस से अपने अकाउंट को ओपन कर रहे हो, जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करते हो, तो बहुत सारे बैंक हैं जो कि आपको ये फैसिलिटी देते हैं। पर अगर हम बात करते हैं माइनर की, यानी कि ऐसे वो लोग या ऐसे वो बच्चे जिनकी एज 18 साल से कम है, तो आप देखेंगे ज़्यादातर बैंकों में ये अकाउंट ओपन ही नहीं होते हैं। तो भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है, आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप अपने बच्चों के नाम से जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इस खाते में अगर आप पैसा जमा करते हैं तो आपको 7 से लेकर 8% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो भाई यहाँ पर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, अकाउंट को ओपन कैसे करना है, इसके कौन कौन से फीचर होने वाले हैं, कौन कौन से बेनिफिट होने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं। इस अकाउंट को हम कैसे ओपन कर सकते हैं उसकी डिटेल भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, दो तरीके के अकाउंट ओपन होते हैं। जीरो बैलेंस जो कि 18- यानी कि 18 साल से कम एज वाले बच्चों के ओपन होते हैं। तो पहला है दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पहला कदम, आपके सामने ये अकाउंट है। अब इस अकाउंट की एलिजिबिलिटी की बात करेंगे पहले। तो भाई जो पहला कदम होने वाला है, ये माइनर की एज में, किसी भी एज में आप इसे ओपन करा सकते हो। 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, किसी भी एज में आप इसको ओपन करा सकते हो। ठीक है। और ये जो अकाउंट ओपन होता है ये ज्वाइंटली ओपन होता है, पेरेंट्स या गार्जियन यानी कि माता पिता या परिवार वाले, ठीक है, इस खाते को अपने बच्चों के नाम से ओपन करा सकते हैं। ठीक है, ज्वाइंट अकाउंट होगा एक तरीके से। ये नीचे आप देखेंगे जो पहला कदम है ये किसी भी एज में ओपन हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर आपके बच्चे की एज 10 साल से ऊपर है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उसका पहले उड़ान नाम का जो सेविंग अकाउंट है ये ओपन होगा। दोनों ही खाते जो है वो जीरो बैलेंस है। 10 साल से कम एज है बच्चों की तो भाई पहला कदम, और 10 साल जैसी कंप्लीट हो जाती है बच्चे की तो पहली उड़ान। ये दो अलग अलग तरीके के अकाउंट हैं। अब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे जो हैं वो किस एज में हैं। अब ये जो आपको, ठीक है, अकाउंट ओपन होता है पहली उड़ान, इसमें देखेंगे दिस अकाउंट विल बी ओपन द सोल नेम ऑफ द माइनर। ठीक है, ये बच्चे के नाम से ओपन हो जाता है। ठीक है, और जो पहला वाला है दोस्तों ये होगा तो बच्चे के नाम से ही, पर इसको जो है पूरी तरीके से माता पिता जो है वो ऑपरेट करते हैं। अब ये जो नीचे वाला है इसको ऑपरेट माता पिता भी कर सकते हैं और बच्चा भी कर सकता है जो 10 साल वाली एज में है। पर यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन है, सही से साइन करने आने चाहिए बच्चे को, वो अपने आप इसको ऑपरेट कर सकता है। अब नीचे बात करेंगे पहले कदम की, ज्वाइंटली विद द पेरेंट्स गार्जियन फॉर सिंगल बाय पेरेंट्स एंड गार्जियन। ठीक है, मतलब ये जो है ज्वाइंट अकाउंट है पहला कदम, क्योंकि बच्चे की अगर एज 10 साल से कम है तो आपको पता है बहुत छोटा बच्चा है, ऐसी कंडीशन में वो सिग्नेचर भी नहीं कर सकता है। तो माता पिता के साथ मिलकर या पेरेंट्स के साथ मिलकर ये अकाउंट ओपन हो जाएगा। और पहली कदम जो है ये सिंगल ऑपरेट भी हो सकता है, यानी कि बच्चे की एज 10 साल से ज़्यादा हो चुकी है, बच्चा अब उतना समझदार हो चुका है कि वो ये जान सकता है कि भाई मेरा जो बैंक खाता है, ठीक है, मेरे को किसी को पैसे देने हैं या नहीं देने हैं। पर आप चाहें तो अपने बच्चे के नाम से, ठीक है, खुद भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, बच्चा भी ऑपरेट कर सकता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों की ये जो है कैसे ओपन होगा। तो ये जो पहला कदम नाम का, ठीक है, आपका जो सेविंग अकाउंट होने वाला है, ठीक है, इसमें बच्चे की डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लगेगा। ठीक है, आपको जो है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और केवाईसी डॉक्यूमेंट लगेंगे पेरेंट्स के, यानी कि माता पिता का आधार कार्ड, पैन कार्ड लगेगा, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। पहला कदम नाम का जो अकाउंट है ये ओपन हो जाएगा क्योंकि बच्चे की एज जो है वो 10 साल से कम है। अगर आप दूसरा वाला अकाउंट ओपन करवाते हैं पहली उड़ान, तो डेट ऑफ बर्थ लगेगा माइनर का यानी कि बच्चे का, और केवाईसी डॉक्यूमेंट लगेंगे माता पिता के। मतलब डॉक्यूमेंट तो सेम ही लगने वाले हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड मम्मी पापा का और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। अब इनके फीचर की बात कर लेते हैं। तो बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की। तो भाई सेविंग अकाउंट पर जो भी इंटरेस्ट रेट होता है डेली बेस पर वो आपको मिलेगा। ट्रांसफरेबिलिटी की, तो अकाउंट टू एनी एसबीआई ब्रांच विदाउट चेंजिंग द अकाउंट नंबर। ठीक है, आप किसी भी बैंक, किसी भी एसबीआई ब्रांच में इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और उसके बाद जहां पर चाहें इसको जो है आप ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। नॉमिनेशन की बात करेंगे तो फैसिलिटी अवेलेबल है, आप जिसे चाहे उसको नॉमिनी बना सकते हो खाते के अंदर। और स्पेशली डिजाइन किया गया है ये ब्रांडेड पासबुक इशू फॉर फ्री और चार्ज, मतलब जो यहाँ पर आपको पासबुक मिलेगी वो भी फ्री ऑफ चार्ज रहेगी। और यहाँ पर देखने को मिलेगा इंटर कोड चार्ज नील फॉर ट्रांसफर ट्रांजैक्शन, यानी कि यहाँ पर जो आप ट्रांजैक्शन करोगे उस पर भी आपका जो है कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगे। तो ये कुछ इस पर जो है आपको बेनिफिट मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर की। तो सबसे पहले आप देख लें, देखो भाई ये जो अकाउंट होने वाले हैं ये जीरो बैलेंस है, देखने को मिलेगा मंथली एवरेज बैलेंस, ठीक है, नोट एप्लीकेबल, यानी कि आपको यहाँ पर मंथली बैलेंस
जो है यहाँ पर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, पैसे हैं या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, यहाँ पर जो है मैक्सिमम आप इस बैंक खाते में 10 लाख रुपए जमा कर सकते हो, मतलब इसकी एक लिमिट है। आपने अपने बच्चों के नाम से अकाउंट ओपन करा दिया, अब आप चाहो तो 10 लाख रुपए तक इस खाते में जमा कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि यार हम अपने बच्चों के नाम से अकाउंट ओपन करके 10 लाख रुपए क्यों जमा करें, तो भाई 10 लाख रुपए जमा करने का भी एक कारण है, जहां पर अगर आप इस अकाउंट को ओपन करा देते हो अपने बच्चे के नाम से, तो आप खुद समझोगे कि यार यहां पर अगर आप पैसा जमा कराते हो तो काफी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। ठीक है, अब यहां पर देख लो, यहां पर आपको चेकबुक दोनों ही खातों में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, जो कि 10-10 पेज की होती है। ठीक है, 10 चेकबुक आपको फ्री में मिलते हैं। अब उसके बाद दोस्तों यहां पर देखने को मिलेगा, अब ये जो आपको चेकबुक मिलेगी, ठीक है, यहां पर देखने को मिलेगा कि भाई वेयर मोबाइल नंबर, ठीक है, आपके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर होगा, ठीक है, ऑफ द अकाउंट होल्डर रिकॉर्ड में स्पेशली डिजाइन की गई है ये पर्सनली चेकबुक 10 पेज की, विल बी इशू टू द गार्जियन इन द नेम ऑफ माइनर गार्जियन, यानी कि आपके बच्चे के नाम से ये माता पिता को जारी की जाएगी, और मम्मी पापा ही जो हैं इस पहले कदम नाम का जो अकाउंट होने वाला है इसमें साइन करेंगे, यानी कि मम्मी पापा के साइन चलेंगे, तभी यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन होगी, कोई तभी आप जो है पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या पैसे निकाल सकते हैं। ये जो होने वाला है पहला कदम, जिसमें बच्चे की एज 10 साल से कम है। अब बात करेंगे दोस्तों पहली उड़ान की, जब आपके बच्चे की एज 10 साल से ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी केस में भी आपको जो है यहाँ पर पासबुक मिलेगी, और ये स्पेशली डिजाइन की गई है पर्सनलाइज चेकबुक विद इन 10 लीव, यानी कि 10 चेकबुक होंगी इसमें। पर ये जो ट्रांसफर की ये जो आपको इशू की जाएगी माइनर के केस में यूनिफॉर्मली, यानी कि ये माइनर के नाम से ही जारी की जाएगी। इसको जो है माइनर अगर साइन करने सीख गया, जिसकी एज 10 साल से लेकर 18 साल के बीच है, वो सही से सिग्नेचर कर लेता है, तो ऐसी कंडीशन में वो भी जो है यहाँ पर चेक को काट कर दे सकता है और अपनी जो पेमेंट है या चेक है उसको जारी कर सकता है। ठीक है, अब पहले कदम की एटीएम और डेबिट कार्ड की बात कर लेते हैं। तो भाई ये दोनों ही जो आपको अकाउंट देखने को मिलेंगे, दोनों में ही चिल्ड्रन का जो फोटो देखने को मिलेगा आपको एटीएम कार्ड पर, ठीक है, एटीएम कार्ड पर फोटो होगी, और डेबिट कार्ड विद विड्रॉवल की जो लिमिट होगी, ठीक है, वो 5,000 रुपये होगी डेली के हिसाब से। ठीक है, और कार्ड में जो इशू किया जाएगा वो माइनर एंड गार्जियन दोनों के नाम पर होगा। ये जो पहला कदम वाला होगा, ठीक है, माइनर और गार्जियन दोनों के नाम पर डेबिट कार्ड आपको इशू किया जाएगा। पहली उड़ान की बात करेंगे तो इसमें भी फोटो लगी होगी, ठीक है, पर ये जो है इसकी भी लिमिट 5,000 रुपये है, और ये जो इशू किया जाएगा वो माइनर के नाम पर इशू किया जाएगा। मतलब आप ये समझ लो कि जो आपका पहला कदम होने वाला है वो पूरी तरीके से आपका एटीएम कार्ड और आपका जो बैंक खाता है उसको पेरेंट्स ही, ठीक है, इसको जो है हैंडल करेंगे, होगा बच्चे के नाम से। पहली उड़ान आपका जो है अकाउंट होने वाला है, ये इस अकाउंट को जो है जब आप अपने बच्चे के नाम से ओपन कराएंगे तो बच्चा इसको ऑपरेट कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात कर लेते हैं मोबाइल बैंकिंग की। तो भाई यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हैं इन दोनों ही अकाउंट में, तो भाई इसमें एक दिन की जो लिमिट है वो 2,000 रुपये है, यानी कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कहीं भी ऑनलाइन जाकर पीओएस मशीन पर जाकर स्वाइप कर सकते हैं कार्ड को। 2,000 रुपये की जो है वो यहाँ पर लिमिट रखी गई है पर डे। अब बच्चों के हिसाब से 2,000 रुपये पर डे के हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि कई बार बच्चा ज़्यादा पैसे खर्च ना कर दे, तो इसलिए यहाँ पर एसबीआई ने जो है इस लिमिट को निर्धारित किया है कि 2,000 रुपये तक बच्चे के केस में ठीक है। ठीक है, बाकी उसके पास चेकबुक है, वो चाहे तो चेकबुक से पैसे निकाल सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक और फैसिलिटी देखने को मिलेगी, और वो फैसिलिटी यहाँ पर आप देख सकते हो। फैसिलिटी है दोस्तों ऑटो स्वीप फैसिलिटी विद द मिनिमम ट्रांस होल्ड ऑफ 20,000, यानी कि ये जो फैसिलिटी है बड़े बड़े अकाउंट में देखने को नहीं मिलती है, यानी कि इसमें आपको ऑटो स्वीप की फैसिलिटी मिलेगी। ऑटो स्वीप का मतलब है कि देखो आपको स्टार्टिंग में अगर आप इस खाते के अंदर 20,000 रुपये जमा कर देते हैं, किसमें, पहली उड़ान या पहले कदम जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट में, जैसे ही 20,000 रुपये जमा हो जाते हैं उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है स्वीप इन, ठीक है, मल्टीपल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मल्टीपल 1,000 रुपये विद अ मिनिमम ऑफ 10,000, यानी कि अब यहाँ पर बताया गया है 20,000 रुपये के ऊपर आप यहाँ पर 1,000 से लेकर 10,000 के बीच अगर बैलेंस मेंटेन करते हैं, बैलेंस रखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है दोस्तों एक एफडी बन जाएगी। यानी कि यहाँ पर ऑटो स्वीप है, ऑटो स्वीप का मतलब है 20,000 से ऊपर बैलेंस हुआ, 1,000 हो सकता है, 2,000 हो सकता है या 10,000 रुपये हो सकता है। ठीक है, जैसे ही आप उस पैसे को जमा करेंगे इसके ऊपर, वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर उसकी एक एफडी बना देगा। अब जब एफडी बन जाएगा तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा, मान लो अगर आपको सेविंग अकाउंट पर जो है यहाँ पर ब्याज मिलता है 2.5% साल का, और ऐसी कंडीशन में
में ये जो आपका 2.5% रहेगा, ये 20,000 रुपये तक की अमाउंट पर रहेगा। यानी कि इन जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट में 20,000 रुपये तक है, ब्याज मिलेगा 2.5%। मान लो अगर आपने यहाँ पर इस अकाउंट को ओपन करा दिया और 20,000 रुपये से ऊपर इस बैंक खाते में पैसा जमा कर दिए, तो आपका जो भी 20,000 रुपये तक का बैलेंस होगा उस पर तो आपको सेविंग अकाउंट के हिसाब से पैसा मिलेगा। यानी कि जो भी बैंक आपका दे रहा है 2%, 2.5% या 3%। पर उससे पहले यहाँ पर आप देख लें, आम जनता वाला ऑप्शन देखना है, यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक का है तो इसको छोड़ देना है। अब अगर मान लो आप इस अकाउंट में पैसा जमा करते हैं 20,000 से ऊपर, 20,000 से ऊपर की जितनी भी अमाउंट जमा होगी वो 1,000, 2,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए तक हो सकता है। ठीक है, तो 20,000 से ऊपर और 10 लाख से कम जितना पैसा जमा होगा, अगर आप उस पैसे को जमा करते हैं 7 दिन से लेकर 45 दिन के बीच, तो भाई 3% से लेकर और 3% के आसपास का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। 46 दिन से लेकर 179 दिन, लगभग 180 दिन के आसपास अगर पैसा मेंटेन करते हो तो 4.90% का ब्याज रहेगा। 180 दिन से लेकर 210 दिन के बीच पैसा जमा रहता है, 5.65% का ब्याज रहेगा। 211 दिन से 1 साल के बीच रहता है तो 5.19% का ब्याज रहेगा। 1 साल से लेकर 2 साल के बीच अगर पैसा जमा रहता है तो 6.25% का ब्याज है। 2 वर्ष से लेकर 3 वर्ष के बीच अगर आप पैसा जमा करते हो, यानी कि पैसा आपका रहता है, तो 6.46% रहेगा। मैक्सिमम 5 साल तक के लिए पैसा जमा करते हो तो 6.30% है। और अगर आपने ये अकाउंट ओपन कर दिया और उसके बाद दोस्तों आप जो है पैसा ये जमा करने के बाद तुम आप निकालते ही नहीं हो 10 साल तक, तो 6.05% का आपका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। तो इस तरीके से आप जो है इस सेविंग अकाउंट पर, जो कि जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, यहां पर आप 6-7% तक का आसानी से ब्याज ले सकते हैं। अब देखो 7% या 8% की बात यह है कि जो बैंक होते हैं वो आपको पता है कि भाई अपने जो ब्याज है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाते रहते हैं। तो जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का बढ़ेगा वैसे ही आपको यहां पर बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब ये अकाउंट ओपन कैसे करना है, आपके नज़दीक में जो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है वहां पर आप जा सकते हैं, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर जाएंगे और अपने बच्चे का अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। बस इतने से डिटेल आपको लेकर जानी है, किसी भी ब्रांच में जाएंगे और आपके जो बच्चे हैं उनका सेविंग अकाउंट यहां पर ओपन हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में यही था, किस तरीके से आप जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में माइनर का सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।